हमारे भैया से आप यही पूछने गए थे ना कि हमारा शादी कैसे हुआ था, किस हालात में हुआ था। हम बताते हैं आपको, सब सच बताएंगे। हमने जबरदस्ती आपसे शादी किया था। बेटा तुम हमको बता के नहीं ना जा सकते थे का? अगर बता कर जाते तो कुछ घट जाता। ऐसा कुछ नहीं है माँ, आपको सब कुछ जानने का पूरा हक है। बताओ ना माँ कि मैं ऐसा क्या जानने गया था। आज जो आपने हमारा रूप देखा था ना, हाथ में बंदूक थामे गुंडागर्दी करते हुए, यही रागिनी सिंह का असली रूप है। मिस्टर जी, हमने कहा था ना कि हमें आपको एक और बात बताना है। जब आप आईसीयू में थे ना, तो हमने सासू मैया से एक वादा किया था। सासू मैया, हम ना आपसे प्रॉमिस करते हैं कि जब मिस्टर जी एकदम ठीक हो जाएंगे ना, तो हम ये घर छोड़ के चले जाएंगे। अब बस इस वादे को निभाने का टाइम आ गया। हम जा रहे हैं। बहुरिया, चिट्ठी उठी लिखना, हो सके तो फोनो करना है। भाभी, कहीं जा रहे हो भाभी?
हमारी बेटा जी को बिना दामाद के कहाँ भेज रही हैं समधन जी? अबू तय घर छोड़कर जाने का निर्णय लिया तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? और उसने ये निर्णय काहे लिया ये भी बता दीजिए हमको। विकराल जी, देखिए विकराल जी, हमारा ये मानना है कि अब ये बात पति और पत्नी के बीच का है। इसमें हम या फिर आप क्या कर सकते हैं? और वैसे भी समझिए, हमारे रोकने से ये रुक जाते का? ना तो अनुराग बच्चा है और ना रागिनी। अनुराग उसे जाने दे रहा है और वो जा रही है। इसमें हम भला क्या कर सकते हैं? ये लोग सही कह रहे हैं बाबूजी। अब चलिए यहाँ से। वो हमें यहाँ नहीं रुकना चाहते हैं। चलिए। बेटा जी, जब इतना दिन निकाल लिए हैं ना, तो 2 मिनट और रुक जाइए। ब्रिजभान सिंह, घर की बहू दहलीज पर अगर सामान लिए खड़ी हो ना, तो ये मामला पति पत्नी का नहीं रह जाता। ये जिम्मेदारी पूरा परिवार का है कि उसे रोकने का कोशिश करें। समधन जी, हमारी बेटा जी घर छोड़कर जा रही है और दामाद बाबू उसे जाने दे रहे हैं। इसका मतलब है कि दामाद जी को सच्चाई नहीं पता है। कोनो बात नहीं है, आज हम दामाद जी को सच्चाई बताएंगे। नहीं बाबूजी, आपको कुछ भी बताने का जरूरत नहीं है। हम पहले से ही सब कुछ बता चुके हैं। अब चलिए ना यहाँ से। बेटा जी, बाप हैं हम आपके, और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आप कितना बात बताई हैं और कितना बात आप अपने दिल में छुपा के यहाँ से ले जा रही हैं। पहले आप ऐसा नहीं थी, छुपाने वाला बात भी ना मुंह पे कह मारती थी, लेकिन अब आप बदल चुकी हैं। हम आपको अपना बात बताने से पहले ना आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। शायद उस सवाल का जवाब आपको खुद से पूछना चाहिए था। हमें ये बताइए कि जिस लड़की के लिए आपने अपना जान जोखिम में डालकर गोली खाए थे, उस लड़की को आज आप घर से काहे निकाल रहे हैं? इन लोगों का वजह से? समधन जी के लिए? मिस्टर जी, आप बैठिए। आपको डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा ना। बाबूजी बस कीजिए ना, इनका तबीयत खराब हो जाएगा नहीं तो। अब ठीक है। देखा, आपको थोड़ा सा तकलीफ का हुआ कि हमारी बेटा जी तड़प उठे, और आप लोग ही कह रहे हैं कि ये अपना मन से घर छोड़कर जा रही है। कि रिश्ता हमारा बेटा जी की वजह से नहीं टूट रहा है। अरे रिश्ता जब हमारे बेटा जी की वजह से बना ही नहीं था तो टूट कैसे सकता है? ये रिश्ता तो हमरे और ना, ये तो हमरे और समधन जी की वजह से बना था। हम सही कह रहे हैं ना समधन जी? ये 10 लाख है सगुन का रूप में, रिश्ता का गांठ को मजबूत बनाने के लिए। जब मिस्टर जी एकदम ठीक हो जाएंगे ना तो हम खुद ही यहाँ से चले जाएंगे। मिस्टर जी, आप बाबूजी का बात का मत सुनिए। वो सब हमारे लिए बोल रहे हैं। आप
आपके और इनकी वजह से रिश्ता हुआ था, मतलब? तवाद बाबू, आपका और रागनी का गठबंधन ना हमरे और समधन जी के साठगांठ से संभव हुआ था, और इसमें बृजभान सिंह बराबर के भागीदार थे। आप तो पहले ही रिश्ते से इनकार कर चुके थे, लेकिन समधन जी घर आई लक्ष्मी का निरादर नहीं कर पाई और ये रिश्ता पक्का हो गया। और हमसे पैसा लेने के बाद जब हमें पता चला कि बारात कहीं और जा रही है, तो हमारे पास कोई और दूसरा चारा नहीं था। हम वो बारात को अगवा कर अपने मंडप में बैठा दिए, और ये सब करने में ना हमें समधन जी का बराबर योगदान मिला, है ना समधन जी? तवाद बाबू, जो गोली आपके सर को छू के निकली थी ना, लेकिन हमारे बेटा जी का सीना के पार हुई थी, और उसका दर्द हमने महसूस किया था। अरे हम तो वो आदमी है कि खुद का दर्द भी महसूस नहीं करते। आपकी सेवा करते करते हमारी बेटा जी इतना बदल गई कि आप क्या, हम भी इसे पहचान नहीं पा रहे हैं। वरना हमारी बेटा जी तो वो थी कि बिना हमरे यहां आए आपका पूरा नस्ल को परेड करा सकती है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। काहे कि वो आपसे प्यार करती है, आपका परिवार से प्यार करती है, और आपकी शान बचाने के लिए ना इसने हमरे सामने जुबान तक नहीं खोला। और ऐसी बहू को आप सब लोग घर से कैसे निकाल सकते हैं? अरे हमारी बेटा जी ना गुरूर है, हमरा सर का ताज है और हमेशा रहेगी। हम तो उसका अपमान करने वाले भोले बाबा से भी बैर ले सकते हैं, लेकिन आज हम कुछ नहीं कर पा रहे। बस कीजिए बाबूजी। बस कीजिए बाबूजी, अब बस कीजिए। बाबूजी के सर का ताज है, लेकिन यहाँ ठोकरों में पड़े हैं। हमें अपने साथ ले चलिए बाबूजी। आप हमें अपने साथ लेके चलेंगे ना बाबूजी? चलिए बाबूजी, थक गए हैं। बेटा जी, आप हमेशा हमारे लिए हमारा गुरूर रहेंगी, और जिस घर में आपके गुरूर को ठेस पहुंचाई जाए, उस परिवार के बीच हम आपको कतई नहीं रहने देंगे। चलिए हमारे साथ। रुको बहुरिया, अपना दादी का बात नहीं मानोगी? बहुरिया, तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये घर तुमरा है, और देखना जिस दिन हमरा अनुराग ठीक हो जाएगा, वो बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। रुक जाओ बहुरिया, ये घर को तुम्हारी बहुत जरूरत है। भाभी नहीं, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। नहीं भाभी, हम नहीं हटेंगे। हम अपनी भाभी को कहीं नहीं जाने देंगे। भैया को नहीं पता कि आपने अपनी जान बचाने के लिए अपनी जान को दांव पे लगा दिया था। सबको सब पता है देवर जी, अब हमें जाने दीजिए। नहीं, हम आपको नहीं जाने देंगे। अगर आप चली गई तो हमें हिम्मत कौन बढ़ाएगा? देवर जी कौन बुलाएगा? नहीं भाभी, हम नहीं जाने देंगे आपको। हम तुम्हारे डिसीजन की कदर करते हैं, लेकिन तुम हम दोनों का काम ऐसे अधूरा छोड़कर कैसे जा सकती हो? अरे अभी तो सब कुछ शुरू हुआ था,
और तुम अभी जा रही हो? रागिनी, हम तुम्हारे बाबूजी के तौर तरीकों की इज्जत नहीं करते हैं, लेकिन एक बात जानते हैं कि ये वो आदमी है जो अपने पर आ जाए तो आज इस चौखट से इस घर के हर एक मेंबर को बाहर जाना पड़े और तुम अकेले इस घर के अंदर रहो। लेकिन आज ये सिर्फ लरचती सी आवाज में पूछ रहे हैं कि हमारी बेटी को घर से बाहर क्यों निकाल रहे हो? रागिनी, दादी जी के दिए हुए कंगन के लिए ना सही, लेकिन अपने बाबूजी की पकड़ी के लिए रुक जाओ। सिस्टी, तुम दुखी ना हो। ये जो सब हो रहा है ये अचानक से थोड़ी हो रहा है। जो वादा है ना ही हम सासू मियां से पहले ही कर चुके थे। चलिए बाबूजी। एक मिनट बाबूजी, मत जाओ ना रागिनी, आई नीड यू। क्यों रुक जाए मिस्टर जी? क्या करने के लिए रुक जाए? आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आपका और हमारा मेल नहीं है, फिर किस लिए रुके? आज मुझे किसी की बात से कोई मतलब नहीं है, ना ही अपनी माँ की बात से और ना ही तुम्हारे बाबूजी के। क्योंकि अभी अभी मुझे एक बात तो समझ आ गई है। तुम जानती हो कि याददाश्त जाने का ताल्लुक दिमाग से होता है, और मेरी याददाश्त जाने के बाद भी मेरी जुबान पर तुम्हारा नाम था। इसका मतलब मेरा रिश्ता तुमसे दिमाग का नहीं, मेरा रिश्ता तुमसे दिल का है रागिनी। मैं नहीं जानता कि मेरी याददाश्त कब वापस आएगी, कभी आएगी या नहीं आएगी, लेकिन तुम तो हो ना साथ में। मुझे तुम याद हो, बस इतना काफी है ये जिंदगी बिताने के लिए। तुम्हें मुझे एक आखिरी मौका देना होगा रागिनी। अपने मिस्टर जी के लिए रुकोगी ना यहाँ पे? मिस्टर जी, पहले भी बहुत बार ना हमारा सामान इस दरवाजे तक आ चुका है, लेकिन जिंदगी में पहली बार हमने अपने मन से यहाँ से जाने का निर्णय लिया था, और जिंदगी में पहली बार इन्होंने हमसे कुछ मांगा है। हमको पता है इनका याददाश्त आने के बाद क्या होगा, लेकिन फिर भी हम इनकी पहली मांग नजरअंदाज नहीं कर सकते। बाबूजी, आप चले जाइए। बेटा जी, अगर ये आपको ठीक लगता है तो यही सही। आपका निर्णय बाबूजी के सर माथे पर। अपने आप को कभी अकेला न समझे। आज जो भी हुआ हमारे साथ, लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि हमारी मेहनत रंग लाई और अनुराग जी और रागिनी का रिश्ता टूटने से बच गया।